मैं मेजर मुकेश कपिला। आज फिर आसान भाषा में एक ऐसे विषय पे हम चर्चा करेंगे जिसके कि काफ़ी देश में चर्चा है। विषय है E20 पेट्रोल। E20 पेट्रोल क्या चीज़ है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये कैसे तैयार होके हमारी गाड़ी तक पहुंचता है, क्या ये सब वाहनों के लिए उपयुक्त है, कौन कौन सा देश इसके उपयोग आज तक कर रहे हैं और कितने समय से कर रहे हैं, इसके विषय में मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप मेरा वीडियो जरूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ये भी बताइए कि मैं कैसे वीडियो बनाता हूँ और मैं कैसे इसको अधिक और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो शुरू करते हैं E20 की कहानी। तो आज हम देखते हैं, जैसे कि बहुत चर्चा है E20 है, ये कैसे बनता है। तो मैं आपको बताता हूँ E20 पेट्रोल है क्या चीज़। E20 का अर्थ है ईंधन में जो हम पेट्रोल लेते हैं उसमें 20% एथेनॉल है और 80% जो शुद्ध पेट्रोल है। तो जो 20% एथेनॉल जो होता है वो हम एक प्रकार के अल्कोहल है जिसे पौधों से प्राप्त किया जाता है, उसके शकरा और स्टार्च के द्वारा। किसकी चीज से एंथोल बनता है? ये पहले बनता है गन्ने के रस से, उसके बाद आता है शीरा जिसको कि हम कहते हैं मोलाइसिस और हैवी मोलाइसिस। कॉर्न, कॉर्न के बाद अगर बात की जाए तो कुछ राइस से भी ये तैयार किया जाता है। इसकी जो है यात्रा कैसे होती है पेट्रोल में मिलने तक की। सबसे पहले किसान जैसे गन्ना और मक्का उगाते हैं, उसके बाद इसको जो है चीनी मिलों तक पहुंचाया जाता है, जहाँ की इसको की एंथोल संतरों तक चीनी मिल में पहुंचता है। वहाँ शर्करा और स्टार्च को यीस्ट की सहायता से फर्मेंटेशन किया जाता है और उससे इसको अल्कोहल में बदला जाता है और उसके बाद अल्कोहल का डिस्टिलेशन किया जाता है और शुद्धिकरण के बाद लगभग जो कहा जाता है कि कहा नहीं जाता कि इफेक्ट है कि 99.5% जो है शुद्ध एथेनॉल तैयार किया जाता है। इसके बाद तेल कंपनियां इस एथेनॉल को 20% के अनुपात में पेट्रोल में मिलाती हैं। यही मिश्रण जो है E20 पेट्रोल कहलाता है और और फिर पेट्रोल पंप से वो हमारी गाड़ियों तक पहुंचता है। इसके लाभ क्या क्या है? सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि जो हम हमारे आयात की कच्चे तेल के आयात की निर्भरता जो हमारी जो है 20% कम हो जाएगी अगर इसको मिलाते हैं। 20% कम कम होने का मतलब सीधे शब्दों आसान शब्दों में कि जो हम फॉरेन एक्सचेंज दे रहे हैं, सपोज हम $100 दे रहे हैं तो हमको $80 देना और $20 जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज के बच रहे हैं, जिससे E20 मिला के हम उसको वहां उपयोग कर रहे हैं, जो कि हमारे किसानों तक वो लाभ पहुंच रहा है। तो इसमें सबसे ज्यादा लाभ किसका है? किसानों का है। तो उसके अलावा कार्बन जो है इसमें कम पैदा होता है और हमारी ऊर्जा सुरक्षा हमारी जो है इससे बढ़ेगी। लेकिन प्रश्न यहाँ एक उठता है जो कि अगर ये बढ़ते हैं तो क्या उसमें पानी की, अगर इथॉल का उत्पादन हम ज्यादा बढ़ाते हैं तो हो सकता है किसान सिर्फ यही फसल उगाए, बाकी फसल उगाने छोड़ दे जिसमें कि उनको फायदा हो। तो इस पे के ऊपर सरकार को एक नीति बनानी चाहिए कि कितने प्रतिशत तक ही वो किसानों से खरीदेंगे ताकि वो उसके ऊपर ज्यादा लाभ के उसमें बाकी फसलों को ना छोड़े। अब हमारी जिम्मेदारी भी कुछ बनती है। भारत को स्वच्छ और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें जो ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों के उपयोग तीनों का समान ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार हम स्वदेशी ईंधन बढ़ रहे हैं उसी प्रकार हमें पॉलिथीन प्रदूषण की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पॉलिथीन फ्री फाउंडेशन चलाता हूँ, जो कि मेरी अपनी है, मैं उसका डायरेक्टर भी हूँ, जो कि रजिस्टर्ड है बिल्कुल। और ये काम करती है पॉलिथीन को कम से कम उपयोग करने की। तो आप एक थैला, मेरा रोज है एक थैला एक गाड़ी में जरूर रखिए, थैला जिसमें कि आप सब्जी ला सके और दूध ला सके, क्योंकि ज्यादा से जब सबसे ज्यादा पॉलिथीन जो है दूध के लिफाफे हैं। लिफाफा दूध दूध के पाउच की बात नहीं कर रहा, जो हम दूध को डाल के पॉलिथीन में लाते हैं, सब्जी लाते हैं। अगर हम, आपने भी देखा होगा मार्केट 6 सब्जी 6 पॉलिथीन यूज करते हैं। आप थैला लीजिए, थैला का प्रयोग कीजिए। अभी आते हैं हम कि किसानों का इससे क्या, खेती में क्या नुकसान होगा, खेती में संतुलन इससे बढ़ सकता है। किसान खाद्यान्न को जाए एंथोलन वाली फसलों जैसे मैंने बताया वो लगा लगा सकते हैं, जिसमें निर्भर हो सकते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव क्या पड़ेगा इसमें? खेती के लिए अधिक उर्वरक और कीटनाशक यूज होंगे और भूजल का उपयोग बढ़ेगा, तो पर्यावरण पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। तो वही मैं बताया, सरकारों को ऐसी नीति अपनानी चाहिए ताकि इसका उपयोग उतना ही करें जितना कि सीमित मात्रा में किया जाए। अभी कौन कौन से देश इसको आज आते हैं? ब्राजील, ब्राजील जो है पिछले 40 सालों से E20, इस ब्राजील में E30 से लेकर E40 तक और E85 तक यूज किया जा रहा है पिछले 40 सालों में। लेकिन उसने अपने वाहनों का मॉडिफिकेशन उस प्रकार से किया है कि E85 भी जो है उसमें यूज हो सके। अभी E55 का मतलब आपको पहले समझा कि E20 और E85 क्या चीज है। अमेरिका, कनाडा, थाईलैंड, फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी, जापान, ये सब जो है पिछले कई सालों से जो है
इसका उपयोग कर रहे हैं और बहुत सफल हुए इसका प्रयोग करने में। तो इसमें कोई आप ऐसा भ्रम मत रखिए, अगर आपके बी स्टेज B4 B5 से ऊपर के वाहन हैं तो आपको इसमें कोई यूज़ करने में कोई कठिनाई, इसमें एवरेज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और दूसरा कि हाँ, आपके पुराने वाहन हैं तो आपके मैकेनिक या किसी जो भी एक्सपर्ट से ज़रूर राय लीजिए, इसमें आप डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। तो शायद 15 साल से पुराने वाहनों को इसलिए सरकार ने पहले निकाला हो कि ताकि वो E20 को लागू कर सके। तो इसी के साथ मैं विषय खत्म करता हूँ। अगर आपको विषय अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट अपने अवश्य कीजिए। धन्यवाद।